हेलो साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आई एम सॉरी इस बात को लेकर कि मैंने पिछले लगभग 1 महीना से इस चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, बट आज ये हम खास मकसद से आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ उपलब्ध हुए हैं। वो है कि अगर आप बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि उसका एग्ज़ाम लगभग मुझे लगता है कि मई में ले लेगा। फॉर्म फिलअप हो चुका है बहुत पहले ही, तो मुझे लगता है कि मई में एग्ज़ाम हो। अगर उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रिपरेशन करने का, वो लेकर उपलब्ध हुए हैं, वो आपके समक्ष है। दोस्तों, अब देखिए, उसके लिए मैंने जितना भी एनालाइज किया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख के, जितने भी मैंने समझ पाया है, उसके लिए आपको लूसेंट पढ़ लेना इनफ होगा जीएस के लिए। बाकी साइड से आप करंट पढ़ते रहिए। करंट के लिए आपको जो अच्छा लगे, जो बुक आप पढ़ सकते हैं वो रेफर करिए। लेकिन एक बुक अगर लूसेंट आप पढ़ते हैं तो वो इनफ होगा उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बट लूसेंट को पढ़ने का बेस्ट तरीका आपके पास होना चाहिए, और लूसेंट को आप हल्का में नहीं लीजिए। लूसेंट बहुत ही अच्छा बुक है। चाहे वो लूसेंट, देखिए मैं इस आपको एक और बात बताता हूँ। एक तो लूसेंट ये है, अब लूसेंट ये है सामान्य ज्ञान। एक और केबीसी नैनो का बहुत ही बढ़िया ये प्रकाशन किया हुआ बुक है। केबीसी नैनो का बुक आता है सामान्य ज्ञान जी के करके। ये भी मुझे लगता है 700-750 पेज का बुक है। बट ये दोनों ही बुक अपने आप में बहुत ही खतरनाक बुक है। अगर आप दरोगा का प्रिपरेशन करते हो, किसी एक बुक को खरीदिए और 4 महीने में दरोगा का पीटी आप क्वालिफाई करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बट उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपको अच्छा होना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप ये वाला केबीसी नैनो वाला बेस्ट बुक है, खरीद लीजिए, ठीक है। आप इसको खरीद के और पढ़ जाइए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। आप इसको पढ़ जाइएगा, आपको लगता है कि 750 पेज आप रट के याद कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई भी विद्यार्थी हो 4 महीने में 750 पेज रट के याद कर ले, मानव की क्षमता से बाहर है ये रट के याद कर लेना 750 पेज की बुक। 750 पेज का 400 पे 300 पेज का आप रट के याद नहीं कर सकते। किसी भी कोई भी विद्यार्थी, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, कितना हो कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन नहीं याद कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए। कोई भी जैसे आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, दोनों में से किसी बुक, देखिए दोस्तों, आपको 27 बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 बुक पढ़ने से बेटर है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़े। आपका क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, क्योंकि मैंने, देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है ये मैं बता दे रहा हूं आपको सबसे पहले 10 ईयर प्रीवियस ईयर का 10 ईयर्स जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, पहले का जो क्वेश्चन पूछा गया, 10 साल 5 साल जो भी क्वेश्चन आपके पास हो सके, मार्केट जाइए, खरीदिए। जो बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आप 10 साल का क्वेश्चन लेकर आते हैं तो 10 साल के क्वेश्चन में, या 5 साल का क्वेश्चन लेकर आते हैं तो 5 साल का क्वेश्चन, भले ही 100 क्वेश्चन है पीटी के लिए, 100 क्वेश्चन को आप एक दिन एनालाइज करने में देंगे, एक दिन देंगे, एक पेपर को, एक दिन का, एक साल के पेपर को एनालाइज करने के लिए आप एक दिन देंगे। याद रखिए, भले ही 100 क्वेश्चन है, आप 1 घंटे में पढ़ के निकल जाइएगा। मुझे पता है कि आप 1 घंटे में पढ़ के निकल जाइएगा कि किस तरह से क्वेश्चन है इस बात के, लेकिन आप कभी ये जान नहीं पाइएगा कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, उसका लेवल क्या है। अगर आप 1 घंटे में पढ़ के उस क्वेश्चन को निकल जा रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको लेके आना है प्रीवियस ईयर का सबसे पहले क्वेश्चन बैंक, पिछले साल का जो क्वेश्चन बैंक है। जितने साल का क्वेश्चन बैंक लेके आइएगा उतने दिन आपको देने होंगे उस पे। 10 साल का लेकर 10 दिन दीजिए उस पे, केवल ये करने में कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का लेवल का है, कौन सा बुक पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन हम अटेंड, मतलब जितना कटअप के लिए चाहिए उतना अटेंड कर सकते हैं, कम से कम उतना अटेंड कर लेंगे। ये सब चीज़ें आपको जानकारी वहाँ से एकत्रित करनी होगी, तब जाके आप क्या, सबसे पहले तो आप वो करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेकंड थिंग, कोई भी एक उसके अकॉर्डिंग बुक उठाएंगे। ज़्यादा बुक, आपको 10 बुक नहीं पढ़नी। आपका दोस्त, सपोज कीजिए कि आप केबीसी नैनो ले लिए, ठीक है, आपका दोस्त जी ये लूसेंट का पढ़ रहा है, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बनेगा कि दोस्त उसको पढ़ रहा है, मे बी कि मेरे से क्वेश्चन ना पूछे और उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे। आप जिस तरीके से ये सोच रहे हो उस तरीके से ये भी सोचिए कि ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछ दे और आपका जो दोस्त पढ़ रहा है उससे ना पूछे। कुछ भी हो सकता है होने को, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आप चाहते हैं। ये आप सोच के रखिए हमेशा कि वही होगा जो हम चाहते हैं, वो नहीं होगा जो हमारे कंपटीटर चाहते हैं, वो नहीं हो सकता है। आप खुद को मोटिवेट रखिए किसी भी तरीके से। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरीके से आप पढ़िएगा एक स्ट्रेटजी के साथ तो 4 महीने में आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ कि लूसेंट को पढ़ना कैसे है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपके पास लूसेंट होगा
चाहे आपके पास केबीसी 9 होगा, कोई भी अगर सामान्य ज्ञान का बुक होगा, ऐसे मेरे पास तो दोस्तों भरमार पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग अब इस बात को यहाँ चर्चा करना ज़्यादा नहीं है। आप चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, जाकर उसको देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी बुक पढ़ना है, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें आप जब इसको पलटिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। हिस्ट्री में भी तीन पार्ट है, मेडिएवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, इस तरीके से करके ये सब चीज़ें हैं। इकोनॉमी है ना, साइंस टेक, सामान्य जो विज्ञान है वो है, फिर उसमें मिसलेनियस भी, विविध भी है, ऐसे करके सब कुछ दिया हुआ है। अब आप इस किताब को, दोनों किताब को उठाइएगा तो एक इसमें सिमिलरिटी आता है कि हिस्ट्री पहले दिया हुआ, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, फिर आगे जो चीज़ें, जो भी पोर्शन है वो दिया हुआ है। सारे किताब में वही, इन दोनों में तो मैं देख रहा हूँ कि यही एक समानता है कि दोनों किताब में सबसे पहले हिस्ट्री दे दिया है, फिर ऐसे करके आगे बढ़ा हुआ है। हमसे एक बात बताइए आप दोस्तों, आप इस किताब को उठाए, 1 मिनट मैं देख ले रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड। तो एक बात आप हमसे बता दीजिए, मैं कहा था कि अब हम चर्चा इस बात को कर रहे हैं कि लूसेंट का पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका 4 महीने में क्या है, जिससे आप दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद इस वीडियो बनाने का यही है कि लूसेंट को कैसे पढ़ सकते हैं 4 महीनों में। ठीक है दोस्तों, देखिए, सजेस्ट करने का कोई भी बुक मैं सजेस्ट कर दूं, लाइक मैं ये बोल दूं कि पॉलिटी का 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इसमें, चाहे 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप एक बुक उठा के पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत का बुक उठा के पढ़ लीजिए पॉलिटी के लिए। वो आपको वहां से क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं बोल दिया, आप खरीदे, 700 पेज का बुक है, 700 750 पेज का बुक है। मुझे लगता है कि यहाँ मैं, हाँ ये रहा, इतनी मोटी बुक। अब हमसे ये बताइए, आपको लगता है कि आप इसको पढ़ के दरोगा का एग्जाम देने के लिए इतनी मोटी बुक आप पढ़िएगा? तो अगर 10 क्वेश्चन के लिए इतनी पढ़िएगा तो ऐसे से 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आता है, तो 10 बुक और भी पढ़ना होगा ना ऐसे ऐसे। ये भी तो आप देखिए, इकोनॉमी के लिए मैं बोल दूं कि रमेश सिंह को पढ़ लो, आ जाएगा क्वेश्चन। ज्योग्राफी के लिए मैं बोल दूं बर्नवाल या कोई और बुक पढ़ लो, आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आपको एक ही बुक पढ़ना है और इसी बुक से सारा क्वेश्चन आएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। कोई भी एक बुक उठाइए, उसको पढ़िए। पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हमसे बताइए, इसमें हिस्ट्री पहले दिया हुआ है कि आप सपोज कीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, या फिर मेडिएवल पढ़ रहे हैं, या फिर मॉडर्न पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता बता दूं, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा, अगर आपको जानकारी पहले से जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है, अगर आप नया है तो आप हमसे बताइए, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको क्या लगता है कि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये पढ़ लिए, आपके लिए एक शब्द बन के रह गया। अगर आपको नहीं पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो आपके लिए एक शब्द बन के रह गया कि सिंधु घाटी सभ्यता। मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेस्ट तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके घर का नाम रामपुर है, ठीक है, मान लीजिए, और मेरे घर का नाम श्यामपुर है, एक जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप हमसे बताइए कि आपके दिमाग में क्या आएगा। रामपुर, जो वर्ड लिखा है रामपुर, RAMPUR, यह आएगा, या फिर आपके गांव की जो नदियाँ, नाले, घर, बगीचा, आपके दोस्त, आपका गांव का जो लोकेशन है वो आएगा। अब फिर इसलिए बात है कि दोस्तों, आपके दिमाग में आपके गांव का लोकेशन, आपके गांव का जो मैप है, आपके गांव का जो तरीका, बगीचा है, नदियाँ है, नाले हैं, वो आएंगे, ना कि आपके गांव का नाम जो रामपुर RAMPUR लिखा है वो आएगा, शब्द नहीं आएगा। अब देखिए, अब तो आप इस चीज को क्यों नहीं भूल पाते कि आपका गांव का नाम रामपुर है? क्यों? अगर आपके लिए एक शब्द बन के रह जाता है रामपुर, जैसे मैं अभी एग्जांपल जो दिया था कि मेरे गांव का नाम श्यामपुर है, मैं आपको बोल दिया कि आप, मेरे गांव का नाम श्यामपुर है, आप कितना दिन तक याद रख सकते हैं कि मेरे गांव का नाम श्यामपुर है? आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। अगर मेरे गांव का नाम श्यामपुर है तो ये आपके लिए केवल एक वर्ड है। आप मेरे गांव से परिचित नहीं, आप मेरे गांव देखे नहीं, मेरा गांव देखे नहीं, आप अपने गांव को देखे हैं, आप अपने गांव से परिचित है, इसलिए आप अपने गांव का नाम कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन मेरे गांव का नाम आप कुछ ही दिन में भूल जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे गांव का नाम आपके लिए एक शब्द है और कुछ नहीं है। और जब तक आपके लिए शब्द बन के रहेगा, मैं गारंटी देता हूं आप इस चीज को भूलते रहिएगा, चाहे आप इसको कितना हो क्यों ना रट ले।
तो अब आप पूछिएगा तो ये भी बता दीजिए कि ये शब्द न बन के कैसे कैसे शब्द न बन के वो उसका मुझे लोकेशन, उसका जो फिगर है वो मेरे दिमाग में छपे। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आपको इतिहास से पहले भूगोल पढ़ना है। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इतिहास से पहले आपको भूगोल पढ़ना है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो भूगोल आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपको लोकेशन पता चल जाएगा। जैसे आप एक चीज मैं बोल दूं कि 16वीं शताब्दी में जब समझ लीजिए कि यूरोपीय कंपनी जो आ रहे थे यहाँ पे 15वीं 16वीं शताब्दी में जो आ रहे थे, अगर वो यहाँ पे आ रहे थे तो एक बात हमसे बताइए, जैसे मैं बोल दूं कि एक्स कंपनी अपना पहला फैक्ट्री जो है कोचीन में डाला, या फिर एक्स कंपनी अपना पहला फैक्ट्री मुसल्लीपट्टनम में डाला, ठीक है, तो आपके लिए तो मुसल्लीपट्टनम और कोचीन जो है एक शब्द बन के रह जाएगा, लेकिन वो एक शब्द नहीं, एक जगह है। और जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ के ये जगह को नहीं क्लियर कर सकते हैं कि मुसल्लीपट्टनम कहाँ है, ठीक है, कोचीन कहाँ है, बंगाल में, जैसे मान लीजिए कि यूरोपीय कंट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबसे पहले अधिकार बंगाल में करना प्रारंभ किया, बंगाल से अपना अधिकार को विस्तार किया, अपना जो क्षेत्र था उसको विस्तार किया। तो आपके लिए बंगाल, अब बंगाल से नहीं है, आप बंगाल को देखे नहीं है मैप पे, चाहे कैसे भी नहीं देखे, तो आपके लिए बंगाल तो एक वर्ड बन के रह जाएगा और आप वर्ड को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। दोस्तों इस बात की आप मेरे से चाहे जैसे भी करके बोलिए, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि आप किसी भी वर्ड को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकते जब तक उसका इमेज आपके दिमाग में ना बन जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि आप हिस्ट्री से पहले क्या पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, और ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। देखिए दोस्तों, अब आप उस लेवल का भी प्रिपरेशन नहीं करने जा रहे हैं, जैसे CSC एग्जाम हो गया, आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, आपको केवल उतना ही तक पढ़ना है जितना क्या आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आपको विद्वान में नहीं बना। दोस्तों प्रॉब्लम एक हो जाती है कि हम लोग इतना डीपली घुस के पढ़ने लगते हैं कि जो चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा है वो हम देख ही नहीं पाते कि वो यहाँ से पूछ रहा है। इसलिए मैंने आपसे पहले बोला कि आप क्वेश्चन पेपर को देखिए ध्यान से। तो लूसेंट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़े, उससे आपके दिमाग में जगह का नाम जो है वो छप जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वो छप गया, कोचीन, मुसल्लीपट्टनम, केरल, अगर मैं बोल रहा हूँ कर्नाटका बोल रहा हूँ, कर्नाटका युद्ध पढ़ना है आपको, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो छप जाएगा। अब हमसे बताइए, अब आपको जब दिमाग में छपेगा कि कर्नाटका युद्ध यहाँ पे हुआ, अगर कर्नाटक का तीनों युद्ध हुआ है तो तीनों युद्ध यहाँ हुआ है, तो क्या रीजन था कि वहीं पे हुआ। अब आप इस लेवल पे जाकर सोचिएगा कि क्या रीजन था कि वहाँ पे युद्ध हुआ। और जब आप इतिहास पढ़िएगा तो इस बात को पहले तो आपका अपने मन में सवाल क्रिएट कर लिए हैं कि कर्नाटका युद्ध हुआ है, कर्नाटका जगह का नाम है। और जब आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कर्नाटक का जब युद्ध हुआ है तो कर्नाटक युद्ध जो तीनों हुआ है, जो भी युद्ध हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है, तो आखिर वो उस क्षेत्र में ही क्यों हुआ युद्ध। अब आप ज्योग्राफी को हिस्ट्री से रिलेट करिएगा, कोरिलेट करिएगा, और इस चीज को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। जब इस तरीके से पढ़िएगा तो आपको कभी नहीं भूलना है। ये एक बात और नहीं दोस्तों, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, मैंने अभी बताया था, सामान्य विज्ञान है, सबको एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर दे। नहीं, ये भी आपका पढ़ने का बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है। आप सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, जियोग्राफी के बाद आप इतिहास पढ़िए। इतिहास पढ़िएगा तो आपको, देखिए दोस्तों, मैं आपको मतलब इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि 4 महीने में आपका एग्जाम निकल जाएगा, आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो। जियोग्राफी सबसे फर्स्ट में आप पढ़िए, आपको मुश्किल से आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे 5 दिन में जियोग्राफी खत्म कर देना। रटना भी नहीं है दोस्तों, रट के याद नहीं करना, आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास ऑप्शन सामने रहता है, और ऑप्शन जब रहता है ना तो दिमाग अपने आप रिसीव कर देता है कि आपका ये वाला आंसर सही है। जब आपके पास ऑप्शन रहता है तो आप एक बार पढ़िए ज्योग्राफी को 5 दिन, मान लीजिए 50 पेज का बुक है तो आप कितने दिन में पढ़ लीजिए उसको। 50 पेज का बुक है तो आप मान लीजिए कि 3 दिन में पढ़ लीजिए या 2 दिन में पढ़ लीजिए, ठीक। 25 का, अगर 100 पेज का है तो 4 दिन में पढ़ लीजिए आसानी से, 5 दिन में पढ़ लीजिए, 20 पेज आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आप उस चीज़ को भी खो रहे हैं जो आप पढ़े हुए हैं। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, 5 दिन में 100 पेज पढ़ के निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 दिन में 100 पेज ज्योग्राफी आपका खत्म हो गया तो उसके बाद से आपको हिस्ट्री उठाना है और हिस्ट्री पढ़ना है। इससे देखिए क्या होगा, जो जगह का नाम आपके दिमाग में था वो हिस्ट्री से थोड़ा सा कोरिलेट होकर आपको याद हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं करना है कि अब आप हिस्ट्री के बाद से हम तुरंत दूसरा सब्जेक्ट उठा लें, नहीं, एक बार आप इसको, अब आपको रिवीजन करते चलना है, साथ में रिवीजन भी करना है। अगर आप हिस्ट्री, जैसे पहले ज्योग्राफी पढ़ लिए फिर हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, तो ज्योग्राफी को भी साथ साथ रिवीजन करना है। फिर आप जब ज्योग्राफी पढ़ लिए और उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ लिए तो फिर दोनों के एक बार रिवीजन करिए, और दोनों को रिवीजन करते हुए पॉलिटी पढ़िए। मैं इसी
वे में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ ले तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कि आज़ादी के समय तक जैसे 1945 का जो अधिनियम है, इस सबसे 1919 का अधिनियम, इस सबसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 75% हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो आप इस चीज़ को कोरिलेट करके वहाँ पॉलिटी में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बैठना नहीं है, ये नहीं कि हम ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं तो उसको हम छोड़ देंगे, नहीं, उसको रिवीजन करते रहना है। एनी हाउ आपके पास बर्डन बढ़ते जाएगा। जैसे आप पहले ज्योग्राफी पढ़ लिए, फिर हिस्ट्री पढ़ लिए, अब दोनों का रिवीजन एक साथ करिए, फिर पॉलिटी पढ़ लिया, अब तीनों का रिवीजन आपको एक साथ करना होगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा, न कि आपको इस तरीके से कि हमको सबको लेके 2-2 पेज सब में से पढ़ ले और सब में से पढ़ के हम इसको खत्म कर दे, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार खत्म कर दे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। कभी भी आप इस एग्जाम को, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप बेस्ट स्कोर नहीं कर सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, आपको जब तक बेस्ट स्कोर नहीं कर पाइएगा, आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा होगा, आप उसको फॉलो करना पसंद करेंगे कि किस तरीके से किसी भी एग्जाम को, किसी भी किताब को पढ़ना चाहिए। अगर आप देखिए दोस्तों, इसमें मैं जहां तक एनालाइज किया हूं, इससे पिछले साल वाला जो पेपर हुआ उसको, तो पॉलिटी के लिए आपको बेस्ट सब किताब, सारे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो भी है, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक मैंने जहां तक फील किया ये केबीसी नैनो है। अगर आप सामान्य लुसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक जो मैंने जहां तक मैंने एनालाइज किया है वो ये है, कौन सा, केबीसी नैनो का बुक। ठीक है, तो आप कोई भी बुक खरीदिए, कोई, मैं ये नहीं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, केबीसी नैनो खरीदिए, कोई भी बुक आप खरीदिए, उसको उठाइए और इसी वे में पढ़िए जिस तरह से मैं बताया हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा था। आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है कि 3-4 सेक्शन लेके एक ही साथ पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और का इकोनॉमी सबको एक साथ लेके पढ़ना है। कभी आप पढ़ नहीं पाइएगा दोस्तों। आपको पढ़ने का वही बेस्ट तरीका है जो एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए सब्जेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, इस तरीके से। और आप देखिए, आपके साथ 1-2 चीज और भी होनी चाहिए, जैसे पेन होना चाहिए आपके पास हमेशा, जब भी आप किताब भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन पेन होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इसमें से कुछ ऐसी चीजें लग रही है, देखिए जब मैंने इसको पढ़ रहा था तो आप देख पा रहे हैं, तो मैंने इसको डिवाइड भी किया हुआ है कि एक, जैसे कि ये हमारा हिस्ट्री हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, ये पॉलिटी हो गया, ये इकोनॉमी हो गया, इस तरह से मैंने इसको इसमें पेज डाल के डिवाइड भी किया हुआ है। और साथ ही मैंने इस पे टिक आउट भी किया हुआ है कि इस क्वेश्चन को, इस अगर हम लाइन को याद रखते हैं तो इसके 4 आगे पीछे का लाइन याद हो जाएगा, इसके 4 आगे पीछे का लाइन क्या होगा, याद हो जाएगा, अगर हम इस लाइन को याद करते हैं तो। और एक बात मैं आपसे बता दूं, अगर आप क्वेश्चन, जैसे इस किताब को पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब को पढ़ रहे हैं, इस दोनों में से या फिर और भी कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से याद होना चाहिए, 10 दिन जो मैंने देने के लिए बोला था, इस तरीके से याद होना चाहिए कि इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं आप, तो इस किताब में अगर कोई क्वेश्चन उससे आ रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, सपोज कीजिए कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि दल बदल, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, दल बदल जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो दल बदल की व्यवस्था करी गई, किस अनुसूची में करी गई है, तो आपके समक्ष जब अनुसूची पढ़ रहे होगे तो आपके समक्ष ये क्वेश्चन याद आना चाहिए कि हमने दल बदल से संबंधित ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इस अनुसूची से ये संबंधित है। ठीक है, आपको, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई इस किताब में कुछ पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो आपको याद आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखना है, इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या सीन करना है, देखना है, एनालाइज करना है, केवल देख के नहीं छोड़ना, उसको एनालाइज करना है, उसको उस पर विचार विमर्श करना है, इस तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पढ़ने का जो लुसेंट पढ़ने का तरीका है ये आपको बहुत ही क्या हेल्पफुल होगी, अगर आप इसको करके देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारा समय है, अभी 4 महीने समय, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आराम से पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। आप विश्वास करके और आज से इस स्ट्रेटेजी पे चलना स्टार्ट कीजिए, आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बेटर नहीं बेस्ट कर पाइएगा, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फॉलो करके देखा हुआ है, तभी मैंने आपके समक्ष ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने आपके समक्ष लेके आया, और इस चीज़ को आप भी फॉलो करिए, आपके आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को इस स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़िएगा।
दोस्तों एक बात और, जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए हम लोग को पढ़ने का थोड़ा सा और तरीका अलग हो जाता है। लाइक जैसे कि हमारे पास ऐसा मैप आपको मार्केट में आप खरीदिए तो मिल भी जाता है, लेकिन आपको इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए, जैसे आप, मैं आपको थोड़ा सा नजदीक कर रहा हूँ इसको, 1750 के प्रमुख भारतीय राज्य। तो आपको अगर इस तरीके से आप पढ़ लेते हैं तब तो मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप इस तरीके से मैप लाके देख लेते हैं कि कौन सी सिंधिया अगर था तो कहाँ था, अवध था तो कहाँ था, निजाम था तो कहाँ था, मैसूर था तो कहाँ था, कर्नाटका था तो कहाँ था, किस तरीके से किस में वार हो रहा है, किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। बट आपको उतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ते हैं बिकॉज बाकी हम कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी जो लुसेंट पढ़ने का मैंने तरीका बताया उस पर फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, आप बेस्ट कर पाइएगा, एकदम इस बात की गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।